नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम कर रहे हैं पत्र, औपचारिक पत्र। हम जानते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों सीबीएसई की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब 10th क्लास की टर्म 2 की परीक्षा होने जा रही है, उसमें औपचारिक पत्र भी आएगा। तो हम सीख लेते हैं कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। औपचारिक पत्र लिखना बेहद आसान है। इसके फॉर्मेट को आज हम सीखते हैं और पत्र भी सीखेंगे। मैंने जैसे एक प्रश्न के माध्यम से हम इस पत्र को सीखेंगे। औपचारिक पत्र मैंने लिखा है, बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए विद्यालय के छात्रों से धन एवं कपड़े एकत्रित करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अर्थात कोई क्षेत्र है, मान के चले दिल्ली का ही कोई क्षेत्र है और वो बाढ़ से ग्रस्त हो गया है, मतलब बाढ़ आ गई है, तो वहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका भी तंगी हो गई है, अभाव हो गया है। तो उनकी सहायता के लिए आप अपने स्कूल में अपने मित्रों से धन और कपड़े एकत्रित करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्रधानाचार्य जी से अनुमति लेनी है। तो यही पत्र हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? परीक्षा में आया है, परीक्षा में आता है, तो मान के चलिए ये आपकी जो कॉपी होती है उसकी लाइन है, ये वाली। देखिए, लाइन से बिल्कुल सिखा रहा हूँ। ये आपकी कॉपी में जो लाइन आएगी, उत्तर पुस्तिका में बाईं तरफ लाइन आती है, वहीं से इससे सटाते हुए आपको पहले लिखना है परीक्षा भवन। जहाँ पत्र हम लिखते हैं, जहाँ से, वो यहाँ पर वह एड्रेस यहाँ आता है जहाँ से हम पत्र लिखते हैं। ठीक है, परीक्षा में बैठकर पत्र लिख रहे हैं, परीक्षा भवन। उसके बाद नई दिल्ली, एक लाइन छोड़ सकते हैं आप, यहाँ लिखेंगे दिनांक, कुछ भी, जैसे दिनांक आपने लिखी यहाँ से 19/3, दिनांक आप लिख भी सकते हैं, दिनांक, ऐसे आप दिनांक भी लिख सकते हैं। क्या है दिनांक? 19/3। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ सकते हैं आप। अब यहाँ पर आप लिखेंगे प्रधानाचार्य जी को। किसके लिए लिखना है आपको? प्रधानाचार्य जी को। क्लियर हो गई बात? प्रधानाचार्य जी को आप पत्र लिख रहे हैं। ये मैंने जो 2 लाइन छोड़ी हैं, इसका मतलब है कि मैंने लाइन छोड़ दी है यहाँ पे। सेवा में प्रधानाचार्य जी, या मैं और भी संबोधन लगाता हूँ, वैसे आप भी लगा सकते हैं। सेवा में श्रीयुत माननीय प्रधानाचार्य जी या प्रधानाचार्य महोदय, जो भी आप अपना विद्यालय लिखना चाहें, केंद्रीय विद्यालय, जो भी बच्चों आपका विद्यालय उसका नाम लिख सकते हैं, कुछ भी। रंगपुरी, नई दिल्ली। हमने अभी तक क्या सीखा? यहाँ पर हमने अभी तक ये सीखा कि परीक्षा में एक प्रश्न आया है कि दिल्ली के किसी क्षेत्र में बाढ़ आई है और वहाँ के लोगों की सहायता करने के लिए हमें धन और कपड़ा चाहिए। तो हम सीधे तो अपने इस विद्यालय में बच्चों से ऐसे धन उगाही नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें प्रधानाचार्य जी से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो अनुमति लेने के लिए हम प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं कि हमें बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए धन एवं कपड़े जुटाने हैं। तो विद्यार्थियों से हम का धन और कपड़े लेना चाहते हैं, तो हमें आप अनुमति प्रदान करें। प्रधानाचार्य जी को हम पत्र लिख रहे हैं। तो जहाँ से पत्र लिखा जाता है उसका पता आता है बाईं तरफ। हमने लिखा परीक्षा भवन नई दिल्ली, एक लाइन छोड़ दी, दिनांक, सेवा में
श्री माननीय प्रधानाचार्य जी, केंद्रीय विद्यालय, जो भी आपका विद्यालय का नाम है, मैंने ऐसे लिख दिया रंगपुरी, नई दिल्ली। विषय, अब यहाँ आपको विषय लिखना है। विषय देखिए इसी प्रश्न के अंदर मिलता है, बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए, बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता हेतु पत्र, इतना लिख सकते हैं आप। बाढ़ग्रस्त, ठीक है, सीधा ना लगाएं, तरीके से लगाएं, रा नीचे लगाएं। बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता हेतु पत्र, बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता हेतु पत्र। हेतु पे छोटे ऊ की मात्रा आती है, बहुत से बच्चे बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं, ध्यान दें, हेतु पर छोटे ऊ की मात्रा आती है। विषय भी हमने लिख दिया, अब हम लिखेंगे महोदय, कोमा लगाइए, फिर यहीं से लिख जाइए, बिल्कुल इधर इसी लाइन से सटाते हुए सारी चीज़ें हमें लिखनी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ये जो सेवा में है यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल ये ट्रेंड नहीं है बच्चों, और आजकल का जो ट्रेंड है उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ठीक है। ये इसी लाइन के साथ चल रहा है, जो बाईं तरफ की लाइन है, ये जो हमारी कॉपी में खींची रहती है। विषय हमने लिख दिया यहीं से चुनकर, बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए हमें लिखना है, तो हमने लिख दिया बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता हेतु पत्र। अब प्रधानाचार्य जी इसको पढ़ेंगे कि क्या कहना चाहते हैं आप। महोदय, यहाँ से लिखना शुरू करिए, बिल्कुल सविनय, प्रधानाचार्य जी हैं विद्यालय के, तो विनम्र निवेदन, बहुत से बच्चे करते हैं सविनय निवेदन यह है कि, है ना, तो और विनम्रता पूर्वक हम निवेदन कर रहे हैं, सविनय विनम्र निवेदन यह है कि मैं आपके सविनय विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, ठीक है। मैं विद्यार्थी परिषद का सचिव भी हूँ। हम विद्यालय, या आप अवगत कराते हुए लिखिए, जैसा कि आप जानते हैं जैसा कि आप जानते ही हैं जैसा कि आप जानते ही हैं जैसा कि आप जानते हैं कि अतिवृष्टि अतिवृष्टि के कारण दिल्ली के कई क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो गए हैं।
हम विद्यार्थी परिषद के छात्र उन बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता करना चाहते हैं। हम उन पीड़ित या बाढ़ से ग्रसित, ऐसे लिखना चाहिए, हम उन बाढ़ ग्रसित व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं। मूलभूत सुविधाओं में कपड़े और अन्न की सहायता, मूलभूत सुविधाओं में कपड़े और धन की सहायता करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ऊपर का आपने लिख लिया होगा, मैं ये ऊपर का मिटा रहा हूँ। यहीं से लिखना शुरू करेंगे हम, देखिए, क्योंकि नीचे जगह नहीं है और पता आप जानते हैं बच्चों, इसमें पूरा भाव आना चाहिए। तो पूरे भाव के लिए आप कम से कम 100 शब्दों के, 120 शब्दों के आसपास तो पत्र होना ही चाहिए, तभी आपको पत्र में 5 नंबर पूरे मिलेंगे। तो क्या लिखा है मैंने कि अन्न की सहायता करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। देखिए, मैं लाइन से सटा के लिख रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ से वहाँ से नहीं लिख रहा हूँ। हम विद्यालय के छात्रों से कुछ कपड़े एवं थोड़ा धन एकत्र करना चाहते हैं। अब देखिए, पैराग्राफ चेंज कर रहा हूँ, लेकिन यहीं से, बिल्कुल यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, यहीं से बिल्कुल, क्योंकि सब यही ट्रेंड चल रहा है आजकल, बिल्कुल यहीं से बाईं तरफ से ही, मतलब अतः आप से विनम्र
निवेदन है कि आप हमें विद्यालय के छात्रों से कुछ धन, कुछ कपड़े, है ना, एवं न्यूनतम, कम से कम धन लिख देते हैं। देखिए, लगभग 10 रुपये प्रति छात्र एकत्रित करने की अनुमति, ठीक है, प्रदान करें। ठीक है, यहीं पर बाईं तरफ ही। धन्यवाद। ठीक है, बाईं तरफ बिल्कुल लेफ्ट में चल रहा है सब। आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़की है तो लिखती है शिष्या, ठीक है, अपना नाम यहाँ पर नाम लिख दीजिए अपना। बस ये ऐसा हमें पत्र लिखना है। और यह प्रश्न आपकी परीक्षा में अगर आया तो ऐसा ही आपको एक पत्र लिखना है। मात्राओं की अगर गलती नहीं है, वाक्य विन्यास अगर ठीक है, तो पूरे के पूरे 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो औपचारिक पत्र अनौपचारिक से मुझे तो आसान लगता है, शायद आपको भी लगता होगा। आप अभ्यास कीजिए, पूरे 5 अंक सीबीएसई की टर्म 2 की परीक्षा में प्राप्त कीजिए। थैंक यू बच्चों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों।